हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 सिविक्स। सिविक्स में एक चैप्टर है मीडिया। आज हम मीडिया पर बात करेंगे। मीडिया पर बात करने से पहले आपको कहना बहुत जरूरी है कि आप एकमात्र लेक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होना है, निर्भर नहीं होना है, सुन करके काम नहीं चलाना है। एनसीईआरटी की बुक, उसे मीडिया चैप्टर को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको रिवाइज करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसका एसेंस, उसका मीनिंग, उसका अर्थ निकालना होगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। सुन करके अच्छा लगेगा आपको, जो भी आपका जो ये जो वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, सुन करके अच्छा लगेगा। लेकिन किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीडिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ वोकैबुलरी एनहेंस होगी, बढ़ेगी। तो चलिए, मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया का मीन एक मीडियम भी होता है, माध्यम, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रेज करता है, एक मास लेवल पर कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। तो मीडिया का कोई भी एम्प्लॉय होगा, मीडिया का कोई भी कर्मी होगा, तो उसका काम यही होगा कि वो एक ज्यादा से ज्यादा मास लेवल पर हो सकता है कि वो इंडियन मीडिया से कोई कोई लोकल मीडिया हो, कोई बिग मीडिया हाउसेस हो, तो वो अपनी बात को इस तरह से रखेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीचेबल हो, पहुंच हो उसके कंटेंट की। ऐसा क्यों करता है मीडिया? हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी है जो अगर सही है, तो लोगों को ये अवेयर कराना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को न्यूज प्रोवाइड कराना कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लोगों के फेवर में है, पीपल के फेवर में है, देश के फेवर में है, सोसाइटी के फेवर में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी कॉमन पीपल, जिसकी वॉइस, जिसकी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं जा पा रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल तक नहीं जा पा रही है, अथॉरिटी तक नहीं जा पा रही है, तो उसकी वॉइस को रेज करना, उसकी आवाज को उठाना और बड़े मास लेवल तक पहुंचाना मीडिया का काम है। मीडिया गवर्नमेंट एंड पीपल, तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है मीडिया। गवर्नमेंट की जो बात होगी, कोई भी अगर अच्छी पॉलिसी है तो उसको, अगर कोई लूप होल है तो उसको क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, उसकी आलोचना करेगा और पीपल को बताएगा। और पीपल का कोई कॉमन पीपल है, उसके साथ में अगर कोई सोसाइटी में इनजस्टिस, कुछ गलत हुआ है, किसी ने भी गलत किया है किसी भी, तो उनकी बात को मीडिया उठाएगा और गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, जिससे कि इनजस्टिस से जस्टिस मिल सके उसके लिए। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। तो उसके अंतर्गत मीडिया को ये पावर है कि वो अपनी अपनी आवाज, अपनी बात, ठीक है, अपना जो कम्युनिकेशन है, न्यूज को स्प्रेड जो करता है, वो काफी मास लेवल पर कर सकता है बिना किसी से डरे। उसके पास में ऐसा फ्रीडम है, ठीक है, वो किसी से बाइक नहीं होता मीडिया। तो आर्टिकल का प्रोविजन हो गया। किसी भी कंट्री को मीडिया की जरूरत होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में, तो उसमें 4 पिलर बताए गए हैं। अगर हम 4 पिलर की बात करें, 4 पिलर हिंदी में पहले बोल देता हूं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। 3 पिलर हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और चौथा पिलर जो है हमारा, वो मीडिया का। अगर हम एक चेयर ले लें, कोई भी चेयर ले लें, और चेयर में 4 पैर होते हैं, तो अगर उसमें कोई एक भी वीक है, तो हम बात कर रहे हैं मीडिया के पर्सपेक्टिव में, तो मीडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर मीडिया वीक है तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। डेमोक्रेसी किसी कंट्री की अगर वीक है, कमजोर है, तो कहीं ना कहीं इसका मीन ये है कि वहां का जो पीपल है वो इतना ज्यादा अवेयर नहीं है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है। डेमोक्रेसी वीक है ना, लोकतंत्र वीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मीन पीपल एंड रूल, डेमोज एंड क्रेसिया, डेमोज एंड क्रेसिया। तो वहां के जो लोग हैं, वो जब रूल कर रहे हैं, तो आप देखिए, हमने अपने ही लोगों में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, और उन रिप्रेजेंटेटिव में से मिलकर के किसी ने रीजनल गवर्नमेंट बनाया, किसी ने लोकल, और कोई सेंटर पर है, कोई स्टेट पर है। हम ही लोग, यानी हम ही लोग अपने आप से खुद पर ही रूल करेंगे, डेमोक्रेसी। और अगर हम ही लोग नॉलेजफुल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है, और चीजों की अच्छी बहुत समझ नहीं है, पॉलिटिकल समझ नहीं है, किसी भी न्यूज को कैसे देखा, कैसे सुना, कैसे समझा जाना चाहिए, ये समझ नहीं है, डेमोक्रेसी वीक ही तो है। तो मीडिया का जो वर्क है, अगर मीडिया अपना काम बहुत अच्छे, ठीक तरह से नहीं करेगी, प्रॉपर वे में नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वीक हो रही है। तो अभी हमने बात की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया। तो मीडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो अगर मीडिया वीक है, तो इसका मीन डेमोक्रेसी अच्छी तरह नहीं करेगी। क्लियर? कुछ पॉइंट लेने पर
हाँ, मीडिया मीडिया किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो उस गवर्नमेंट पर निगरानी रखती है, एक वॉच डॉग की भूमिका में। क्लियर? आप पर फैसला छोड़ देते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो मीडिया का रूप है, प्रेजेंट में जो मीडिया की वर्किंग है, वो कैसी है। आप लोग न्यूज को देखिए और फिर कमेंट करेंगे कैसे। चलिए, मीडिया का मीडियम हमने बात कर ली, वॉच डॉग की हमने बात कर ली, और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट एंड गवर्नमेंट से क्वेश्चन आंसर। तो हमने ये पॉइंट देख लिया कि मीडिया का जो मेन काम है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आंसर को रेज करना, पूछना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, लॉजिकल वे में, रेशनल वे में। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है किसी हम किसी देश की बात नहीं करते, हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हम उस कंट्री में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो वादे कर करके हम पावर में आए थे, सत्ता में आए थे, अगर वो हमारे वादे पूरे नहीं हुए, वो वादे अधूरे, तो मीडिया तो क्वेश्चन करेगा। और अगर मीडिया क्वेश्चन कर रहा है और हमारी कलई खुल रही है, हमारी पोल खुल रही है, हमारे हमारे जो वादे हैं, हमने जो कर दिए वो पूरे नहीं हुए, तो लोगों को पता लग जाएगा। लोगों को पता लग जाएगा, फिर लोग क्या करेंगे? आने वाले टाइम में उसको गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं करेंगे, फिर गवर्नमेंट पावर में नहीं आएगी, फिर कोई और गवर्नमेंट पावर में आएगी, उसको चांस मिलेगा। और कोई भी किसी भी कंट्री पर काबिज अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो ये चाहती नहीं कि मेरे अलावा कोई और गवर्नमेंट पावर, कुछ भी साम दाम दंड, कुछ भी तानाशाही, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो इसीलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ बिग बिजनेस हाउसेस, तो गवर्नमेंट की और बिग बिजनेस हाउसेस की, इनकी कहीं ना कहीं साठ गांठ अच्छी होती है, इनका कोलिशन होता है, इनका कहीं ना कहीं गठबंधन होता है। ये लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, और कुछ मीडिया को खरीद ही लेते हैं, पूरी तरह से जड़ से ही खरीद लेते हैं, उनके चैनल्स को खरीदते हैं, उनके लोगों को खरीदते हैं, किसी को लालच दे देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी मीडिया की बात चल रही है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी के चलते अपनी जान डाल देते हैं, लोग मार देते हैं, लोग मरवा देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, गौरी लंकेश, रोहित वेमुला, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कुछ नाम लेंगे यहाँ पर, रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, सुजाता बुखारी, संदीप, तो आप संदीप शर्मा जी, आप एवन के नाम से करके देखिएगा और देखिएगा क्या होने वाला। चलिए, और तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आंसर रेस करना, ठीक है। तो वहीं जो मीडिया की कुछ इनकम का सोर्स ये भी है कि मीडिया एडवर्टाइजमेंट करती है। अच्छी बात है, हर किसी को अर्निंग करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम एंटरटेनमेंट के नाम पर हम क्या दिखा रहे हैं, दिखाना क्या चाहिए, दिखा क्या रहे हैं, ठीक। तो और पॉलिटिकल प्रेशर में भी कभी कभी मीडिया काम करती है। और मीडिया पॉलिटिकल प्रेशर में क्यों काम करती है? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल पावर में हूं और मैं पावर में हूं, पार्टी मेरी है, इसका मीन तो कहीं ना कहीं मीडिया डर में, वो कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो वाइसनेस शो कर सकता है, न्यूज को मैनिपुलेट कर सकता है, वो न्यूज को कुछ छिपा सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसा ऑर्डर दिया, ठीक। तो मीडिया के कुछ टाइप है। प्रिंट मीडिया जो भी आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में पाते हैं, प्रिंट मीडिया कैसे, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मीडिया। प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी एंड रेडियो आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बहुत सारी न्यूज आप अपने टीवी पर सुनते होंगे, कुछ लोग आज भी रेडियो पर सुनते हैं। एक है डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया में हमारा इंटरनेट, सोशल मीडिया। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा सोचना है इस बारे में कि इस टाइम में अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता, क्योंकि मीडिया जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अपने ट्रेडिशन में है। सपोज थोड़ी देर मान लीजिए कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में है, उसकी न्यूज कुछ बाइसनेस शो कर रही है। अगर कुछ मीडिया के कुछ जो मालिक लोग हैं, वो सपोज किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, किसी कास्ट से हैं, ठीक है, और उनका कुछ स्टीरियोटाइप है, कुछ प्रीजुडिस हैं, उनका परसेप्शन सेट है, इस न्यूज को हमें इस तरह से दिखाना है, क्या कर सकते हैं? हो सकता है ना, पॉसिबल है।
तो आप देखिए, तो उनके उनके जो न्यूज पेपर है उसमें हमें अंतर साफ झलकेगा, साफ दिखाई देगा। वो जो एंकरिंग करेंगे, उनके बोलने में हमें स्पष्टता, हमें हमें लगेगा, स्पष्ट स्पष्ट दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, क्लैरिटी दिखेगी कि हाँ ये यहाँ पर कुछ अलग बोल रहे हैं, बोलना क्या चाहिए, बोल क्या रहे हैं। और अब जो डिजिटल मीडिया आया है, तो आप देखिए लगभग लगभग हर व्यक्ति अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप देखिए अच्छे अच्छे कुछ यूट्यूबर, कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे नैया पार वाले साहब और ध्रुव राठी का एक नाम ले लेते हैं, है ना। तो आप देखिए कितना, अंकित अवस्थी सर, कितना बढ़िया ये लोग, ठीक है। तो ये कुछ डिजिटल मीडिया के एग्जाम्पल है, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक वर्ष सा हो गया इन्फॉर्मेशन का। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना पड़ेगा कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये अब अपनी सिक्योरिटी इसने खो दी है। और क्यों खो दी है, जरूरी है खो दी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, क्वेश्चन लग रहा है, कैसी पत्रकारिता करना। डिजिटल मीडिया हो गया। तो आप देखिए, जब ये जो टाइम है, क्योंकि इंटरनेट आया है, तो कोई भी तकनीक, इंटरनेट खराब नहीं है, उसका यूज अच्छा और खराब हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में एक बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा या बुरा नहीं है, वहां के लोग तय करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, वहां के लोग तय करेंगे, तकनीक को यूज करने वाले लोग तय करेंगे कि तकनीक अच्छी सिद्ध होगी या बुरी सिद्ध होगी। तो अब एक जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है फेक न्यूज का, स्लो पॉइजन और गुड गवर्नेंस। हम इसे बात कर लेते हैं। तो फेक न्यूज, आप देखिए कि एआई ने अपने पूरे पैर पसार लिए, एआई आ चुका है। और दूसरा, किसी भी, आप देखिए डीप फेक इमेज का लोग यूज कर रहे हैं, लोग किस तरह से कंटेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एडिटिंग करके चला रहे हैं, और अंतर करना मुश्किल है कि कौन सी फेक एआई जनरेटेड क्लिप है या इमेज है और कौन सी रियल इमेज। डिफरेंस करना मुश्किल है, अंतर करना मुश्किल है। चलिए, कुछ ये हो गया। तो जो मीडिया है, मीडिया इंफॉर्मेशन और न्यूज को शेयर करेगी, एक मास लेवल पर स्प्रेड करेगी, ठीक है। थॉट को शेयर करेगी, अपने उसके जो थॉट है, उनका परसेप्शन है, इमोशंस और डिसीजन। एक बात और मेन बात, तो कहीं ना कहीं जब मीडिया को यह पता लग जाता है कि उसकी रीच बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत लार्ज स्केल पर है, बहुत मास लेवल पर है, और वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके लोगों के जो ब्रेन है उनके इमोशन से खेल सकती है। और मीडिया इस बात का यूज करती है, जितने भी जो बड़े मीडिया होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ की बात कर रहे हैं। लोगों ने डिस्कशन के नाम पर, अगर हम किसी भी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको लड़ाई का अड्डा बना दिया है। मुद्दा बैठ करके हंस रहा है मुद्दा, और जो लोग लड़ रहे हैं, भाषा शैली क्या ही है, ठीक है। तो हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इमोशन के साथ में खेलती है। डिसीजन को गवर्नमेंट के डिसीजन को, अगर उसे पता है कि हाँ हमें अच्छा बताना है, खराब बताना है, तो वो कर सकती है ऐसा। और हम क्या सोचेंगे किसके बारे में, ये भी मीडिया तय करती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम महाभारत में ले सकते हैं। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हाथी का भी नाम है, और अश्वत्थामा वॉरियर है, उनका लड़का है, तो वो वीक हो जाते हैं। तो देखिए, न्यूज का मैनिपुलेशन देखिए, इमोशन से खेलना, और हम कैसा सोचेंगे जब कोई दूसरा ये व्यक्ति तय कर रहा है ना कि हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा रिएक्ट करेंगे, और उसे पता है कि ये व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसा सोचेगा, मेरे कुछ बोलने सुनने से, कहने से, मेरी न्यूज पर डिपेंड होने से। तो इसलिए इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर हम किसी एक मीडिया की कोई भी न्यूज अगर हम सुनते हैं और हमें क्रॉस चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, तो हम और भी कुछ चैनल्स को देखें, वेरीफाइड हो, थोड़ा रिलायबल हो, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो, कुछ अच्छे चैनल को दें। फिर कहीं ना कहीं इस बात को माने कि ये कुछ बात सच हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, पूरी तरह मानना नहीं। चलिए, ठीक। इंडिपेंडेंट मीडिया, तो इंडिपेंडेंट मीडिया वही है जो बिना डरे पत्रकारिता करे। एक नाम है फेमस, लेना नहीं चाहूंगा, तो उन पत्रकार ने तो पूरा गर्दा उड़ा रखा है, ठीक है, तलवार साहब। चलिए, तो वो डरते नहीं, निडर पत्रकारिता है उनकी, ठीक है। तो कुछ भी तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, जो बहुत बार जेल चले गए और पत्रकारिता करें। पत्रकारिता करने का मीन, अगर हम इसको नेशनल मूवमेंट से जोड़ें, तो हमारे देश में जिन भी महापुरुष बोले, फ्रीडम फाइटर बोले, विद रेस्पेक्ट,
विद काइंड रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जब देश को आजाद कराया तो उन्होंने अपनी जो जर्नल लिखे, मैगजीन लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी, या कुछ भी जो देश के लिए जरूरी था, जो कंटेंट दिया, तो उन्होंने भी तो एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडिया का ही तो काम किया, मीडिया का ही काम किया। चलिए, तो इंडिपेंडेंट मीडिया वही है जो बिना डरे पत्रकारिता करे, बाइसनेस ना हो इसमें, जो फेयर पत्रकारिता करे, ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो। बाइस्ड मीडिया डेंजर होती है, अगर वो बाइस्ड है, किसी से इन्फ्लुएंस है, बाइस्ड है, उसके उसके प्रभाव में है, तो वो कहीं ना कहीं डेंजर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। एंड सोशल चेंजेस मीडिया, तो अब देखिए जो मीडिया है वो समाज में बदलाव ही तो तय कर रही है, सोशल चेंजेस को तय कर रही है मीडिया। नैरेटिव इंजीनियरिंग, एक वर्ड है नैरेटिव इंजीनियरिंग। तो मीडिया, अभी जो हम बात कर चुके हैं, मीडिया नैरेटिव को चेंज कर रही है, नैरेटिव को इंजीनियरिंग कर रही है। नैरेटिव इंजीनियरिंग है मीडिया। हम किसी के प्रति, हम किसी भी लीडर के प्रति, अपोजिशन के प्रति हम क्या सोचते हैं, मीडिया तय कर, जिसका मीडिया पर कब्जा, जिसने मीडिया को एक बार होल्ड में ले लिया, संभावना ज्यादा है कि वो पावर में आएगा। क्लियर? सेलेक्टिव साइलेंस एंड सॉफ्ट रिपोर्टिंग। तो कुछ मीडिया ऐसे भी हैं, सेलेक्टिव साइलेंस, उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर हमें चुप रहना है और किस मुद्दे को ज्यादा भुनाना है। जो बहुत जरूरी नहीं है हम भुनाएंगे उसके लिए, हम लोगों को लिखेंगे उसके लिए, और जो बहुत जरूरी है हम उस पर चुप रहेंगे। सेलेक्टिव साइलेंस एंड सॉफ्ट रिपोर्टिंग। क्लियर? तो हमने बात कर ली इस पर। तो सच और झूठ, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो कुछ सच के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं झूठ फैला रहे हैं। कुछ निष्पक्ष हैं, कुछ पक्षपात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट की आलोचना भी करते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं। अब ये आपको अंतर तय करना है, बोलने से काम नहीं होगा, आप लोग खुद देखिए चैनल्स के लिए और देखिएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने मीडिया करप्शन को एक्सपोज करता है, करप्शन, लेकिन मीडिया, ज्यादातर जो मीडिया है वो जज की भूमिका में होते हैं, मीडिया को उससे बचना चाहिए। करप्शन को एक्सपोज कर रहा है मीडिया, मीडिया पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, पब्लिक प्रॉब्लम्स को उठा रहा है, वॉइस को रेज कर रहा है समाज के सामने, सरकार के सामने, अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। ठीक है? पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, पब्लिक की ओपिनियन है। एक बार मैं भी कहीं पर था, तो उन्होंने, साहब ने माइक सीधा मेरे मुंह पर दिया और क्वेश्चन भी खुद पूछा, ऑप्शन भी खुद दिए, और बोला कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं आपके हिसाब से मैं जवाब दूँ, भाई आपने तो दो विकल्प दे दिया, ऐसा होना चाहिए, मैं यही जवाब दूँ, नहीं देता मैं ये जवाब। क्लियर? चलिए, रोहित वेमुला की हमने बात कर ली, गौरी लंकेश। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपनी लगभग सच्चाई के लिए, अपनी अपनी निडर पत्रकारिता के लिए, ये किसी के प्रेशर में नहीं आए, जान भी दे दी। क्लियर? तो कुछ इस तरह है। अगर आपको छोटा सा ये प्रयास अच्छा लगा, ठीक है, चलिए आज के लिए।